चीन ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी लाई। जानकारी के मुताबिक चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर J-35 की डिलीवरी में तेजी ला रहा है। ये चाइना पाकिस्तान को क्यों जेट्स दे रहा है? ये तीसरी चाल पाकिस्तान को J-35A की डिलीवरी में तेजी लाना है। J-35A चीन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। चीन ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी लाई है। न्यू खबर आई है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक बार फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और चीन पाकिस्तान को डिस्काउंटेड रेट पर विमान देने की तैयारी, हथियार देने की तैयारी कर रहा है। आज चाइना ने फैसला किया है कि वो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35 खरीदने जा रहा है। समझने की बात है जो हम बात कर रहे हैं ना, J-35 दे रहा है, J-35A 50% डिस्काउंट पे दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं 50% डिस्काउंट क्या चाइना फ्री में दे देगा उनको। सेल सेल सेल, जी हाँ, सेल लगी हुई है। चाइना के बाजार में सेल लगी हुई है, समर की सेल लगी हुई है। और ये कपड़ों या खानों पर सेल नहीं लगी है, बल्कि चाइना के फाइटर प्लेन्स पर सेल लगी हुई है। और ये आप सोचिए 30 विमान एक साथ पाकिस्तान को 5th जनरेशन के मिलने वाले हैं और भारत के पास राफेल है जो कि 4.5 जनरेशन का है। चाइना चाहता क्या है? चाइना एक चीज कहता है बस। चाइना का ये कहना है कि भाई साहब देखो, तुम चिंता मत करो, तुम भारत के साथ लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, हथियार हम देंगे। और सेल सिर्फ पाकिस्तान के ग्राहकों के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ही सिर्फ एकमात्र अब ग्राहक बच चुका है जो कि पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट एकदम आधे दाम J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान देगा चीन। और स्वीकार करना चाहिए कि अगर उसके पास अच्छे साजो सामान आ रहे हैं, और यहाँ ये भी जोड़ देने की बात है, पाकिस्तान के पायलट पहले ही PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की आर्मी है उसमें ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं। 40 J-35 दे रहा है, आप कॉस्ट लगाइए 40 J-35 की क्या कॉस्ट होगी। तीसरी बात, चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान की सोवरेनिटी को पूरा सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब चाइना सपोर्ट करता है कि POK इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसके लिए अगस्त में डिलीवरी की तारीख भी तय कर ली गई है। अब क्या भारत को घबराने की जरूरत है? पाकिस्तान को अगर चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A मिलता है तो उसकी एयरफोर्स के लिए ये कितनी क्रांतिकारी छलांग साबित हो सकती है। कम से तो एयर पावर के मामले में अपनी सुपीरियरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चीन के साथ ये सौदा कर रहा है और उसे फायदे का सौदा मिल रहा है, क्योंकि लेकिन वो अपनी सैन्य ताकत को, अपने एयर पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है और चीन भी आगे बढ़कर उसकी मदद कर रहा है। चीन एडवांस फाइटर जेट के फ्रंट पर वो भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर भारत के पास अभी तक कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है जो कि J-35A है, और साथ ही साथ भारत के पास एडवांस फाइटर जेट सिर्फ राफेल है जिसकी संख्या भी भारत के पास सिर्फ 36 है, 36। पाक के आखिर इरादे क्या है? हाँ सर, उसने $25 अरब पाकिस्तान की फौज में, मिलिट्री पावर में और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को चीन के और भी हथियार मिलने जा रहे हैं और अभी भारत तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन से विमान अपनी सेना के लिए खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, वो कब तक आएंगे। जैसे कि हाइलाइट्स तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। चीन की जानिब से पाकिस्तान को तोहफा, और इस तोहफे ने भारतीय मीडिया की नींदें उड़ा दी हैं। चीन पाकिस्तान को अगस्त के महीने में 6th जनरेशन J-35 देगा, और ये खबर सुनते ही भारतीय मीडिया परेशान होना शुरू हो गया है। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। चाइना पाकिस्तान को क्यों जेट्स दे रहा है, ये समझने की बात है जो हम बात कर रहे हैं ना। J-35 दे रहा है, J-35A 50% डिस्काउंट पे दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं 50% डिस्काउंट क्या चाइना फ्री में दे देगा उनको। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब, कुछ समय पहले तो आपने ये बोला था कि कीमत बढ़ा के फिर 50% डिस्काउंट, अभी आप कह रहे हैं फ्री। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। चाइना चाहता क्या है? एक होती है कॉस्ट, दो फैक्टर्स हैं इसमें दोस्तों, एक होती है कॉस्ट, एक होती है वैल्यू। चाइना इस पूरे प्रोपोजिशन में वैल्यू देखता है, राइट। और चाइना को यह बात पता है कि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर हर समय खौफ रहा है, डर रहा है कि हिंदू है, खा जाएगा, 5 गुना बड़ा मुल्क है या 6 गुना बड़ा मुल्क है, 10 गुना से ज्यादा बड़ी, 15 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मिलिट्री है। तो ये पाकिस्तानी चूरन अपनी आवाम को बेचते हैं और चाइना भली भांति इससे परिचित है। चाइना एक चीज कहता है बस, चाइना का यह कहना है कि भाई साहब देखो, तुम चिंता मत करो, तुम भारत के साथ लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, हथियार हम देंगे। और जो हथियार हम तुम्हें दे रहे हैं, देखिए अगर 40 J-35 दे रहा है, आप कॉस्ट लगाइए 40 J-35 की क्या कॉस्ट होगी, क्या कॉस्ट होगी, और चाइना किस कॉस्ट पे वो 5th जनरेशन फाइटर्स बेच रहा होगा, आप कभी सोचना। तो आपको पता लगेगा कि ये मैटर कहां पे है। क्या पाकिस्तान के पास उतने अरब डॉलर हैं चाइना को देने के लिए? क्या अगर चाइना 90% डिस्काउंट पे भी दे दे, मारो गोली 50% को 90% डिस्काउंट पे दे दे, क्या पाकिस्तान के पास वो 10% देने के लिए है पैसे? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी, क्योंकि उतने पैसे जो 10% बनते हैं उतने की तो भीख मांगता ही है IMF से। लेकिन चाइना को एक बात पता है, अगर चाइना का कोई राइवल है एशिया में तो इंडोनेशिया नहीं है, वो थाईलैंड नहीं है, वो भाई कोई और नहीं है, ना जापान ना कोई और, वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इस बात से चाइना भली भांति परिचित है और चाइना को यह पता है कि कॉस्ट नहीं तो कम से कम वैल्यू हमारी निकल आएगी।
दो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, आप दो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, राइट। और अगर आपने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स दे दिए, चलो 10 साल लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कल बिस्किट का पैकेट तो है नहीं कि यहां से निकाल के यहां पे चेप दिया, आपको 10 साल भी लग गए, आपको 12 साल भी लग गए, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। पाकिस्तान विल हैव द एबिलिटी टू फील्ड 2 स्क्वाड्रन्स एटलीस्ट, और 2 स्क्वाड्रन प्लस ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स गिवन बाय चाइना। अब इससे क्या होगा? इससे भारत पाकिस्तान के साथ एंगेज रहेगा, और यही चाहना चाहता है। चाइना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर और चले, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान भारत में फिर से कोई कलेश करे, भारत फिर से रिस्पॉन्ड करे। चाइना चाहता है और भारत करेगा रिस्पॉन्ड। चाइना क्या चाहता है दैट इज इमटेरियल, हमें तो रिस्पॉन्ड करना है। नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। अब तीसरी बात, चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान की सोवरेनिटी को पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक बात है, सोवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान तो यह कहता है ना कि पीओके उसका हिस्सा है, जिसको वो आजाद कश्मीर बोलता है। इसका मतलब चाइना सपोर्ट करता है कि पीओके इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना सपोर्ट करता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि एक्चुअली भारत का हिस्सा है, पीओके जो कि एक्चुअली भारत का हिस्सा है, रियल में भारत का हिस्सा है, उसको सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। करेक्ट? चाइना के आप मैप्स देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? ऐसा है कि वन चाइना पॉलिसी को जंक करने का समय आ गया है। सेल सेल सेल, जी हाँ, सेल लगी हुई है। चाइना के बाजार में सेल लगी हुई है, समर की सेल लगी हुई है। और ये कपड़ों या खानों पर सेल नहीं लगी है, बल्कि चाइना के फाइटर प्लेन्स पर सेल लगी हुई है। और ये सेल सिर्फ पाकिस्तान के ग्राहकों के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ही सिर्फ एकमात्र अब ग्राहक बच चुका है जो कि चाइना से माल खरीदेगा, सामान खरीदेगा। मैं रविंद्र सिंह हूं आपके साथ। आप इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर। और पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट, एकदम आधे दाम, J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान देगा चीन। और इसके लिए अगस्त में डिलीवरी की तारीख भी तय कर ली गई है। अब क्या भारत को घबराने की जरूरत है? पाकिस्तान को अगर चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A मिलता है तो उसकी एयरफोर्स के लिए यह कितनी क्रांतिकारी छलांग साबित हो सकती है। कम से कम टेक्नोलॉजी और एडवांस फाइटर जेट के फ्रंट पर वो भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो दरअसल ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स में शुमार है। अब 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स क्या होते हैं बताएंगे आपको। और हां, भारत के पास अभी तक कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है जो कि J-35A है। और साथ ही साथ भारत के पास एडवांस फाइटर जेट सिर्फ राफेल है, जिसकी संख्या भी भारत के पास सिर्फ 36 है, 36। और वहीं चीन पाकिस्तान की 50% डिस्काउंट पर J-35A स्टेल्थ फाइटर सौंप सकता है। और अगस्त में इसकी डिलीवरी होनी है। पाक के आखिर इरादे क्या है, कीमत क्या होगी इस एक लड़ाकू विमान की 50% डिस्काउंट के बाद, और कितनी इसकी संख्या पाकिस्तान खरीदने जा रहा है, तमाम सवालों के जवाब आज इस इनसाइड स्टोरी में जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिजात शेखर आजाद, navbharattimes.com पर इस स्टोरी को विस्तार से लिखा है। अभिजात, मैं आपसे सवाल करूं, सवाल से पहले एक कहावत है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये पाकिस्तान का इरादा क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इरादा जो भी हो, चीन का इरादा बेसिकली हमें जानने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल। चीन अगर 50% डिस्काउंट पे अगर स्टील फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि खरीदने के लिए, फिर वो पैसे कहाँ से लाएगा? IMF दे रहा है ना लोन उसको। IMF से पैसे से आप निगरानी कर रहे हैं, IMF पैसे से नहीं खरीदेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, एक तो उसने 50% डिस्काउंट दिया है, और दूसरी बात बाकी जो पैसे मिल रहा है, मतलब आएगा, वो भी वो कर्ज के तौर पर पाकिस्तान को देगा। राइट, 50% डिस्काउंट पर देने का मतलब पहला तो ये हुआ कि भाई वो घाटे का सौदा कर रहा है, या इसमें भी मार्जिन है? नहीं, अपने भाई से उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, राइट, जिस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है। आखिर 50% डिस्काउंट पे देने का मतलब, कीमत ही बताइएगा इसकी, माल की कितनी है? कीमत का खुलासा उसने नहीं किया है। हाँ। चीन की तरफ से किया गया ना, पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ठीक है। हाँ, पिछले साल जब जनवरी में चीन ने, पाकिस्तान ने पहली बार अप्रोच किया था इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए, और उसके बाद में शायद नवंबर या दिसंबर में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने 40 J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजा था चीन के पास। और फिलहाल अगर अगस्त में डिलीवरी अगर चीन कह रहा है कि हम देने वाले हैं, तो कितनी संख्या में देगा फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, दाम नहीं पता, संख्या नहीं पता। अब जब हम कोई माल मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, ये तो फाइटर प्लेन्स है भाई, हम समझते हैं कि उसकी क्या क्या खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं J-35A की? ये 5th जनरेशन क्या होता है,
भारत के पास राफेल है, सुखोई है, वो कहां पर टिक पाएंगे? F-35 जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी लिया हुआ है, उससे क्या मुकाबला होगा? F-16 आई एम सॉरी, F-16 JF-17 जो चाइना से पहले लिया हुआ था, जो पिट चुका है, जिसका हश्र देख लिया पूरी दुनिया ने। देखिए ये जरा कंपैरिजन बताइए, समझाइए। स्टील्थ फाइटर जेट, ये बेसिकली अगर समझे, स्टील्थ फाइटर जेट एक स्टील्थ जो है टेक्नोलॉजी है, राइट? फाइटर जेट्स के ऊपर में कोट किया जाता है टेक्नोलॉजी। फिफ्थ जनरेशन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। फिफ्थ जनरेशन में स्टील्थ टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। ये फाइटर जेट का मेन जो होता है, ये रडार और एयर डिफेंस जो होते हैं, इसको चकमा देने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। स्टील्थ कोटिंग की वजह से जो रडार से जो इंफ्रारेड निकलता है, ताकि वो फाइटर जेट्स का ये यूएवी या कोई भी हथियार का पता लगाता है, वो कोटिंग, स्टील्थ कोटिंग की वजह से रडार उसको पता नहीं लगा पा रहा है, राइट? तो मोटा मोटी ये बात ठीक है। मतलब अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से भारत में कहीं ये स्टेल्थ या फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन्स आते हैं, या वो अपनी सीमा में रहकर भी हमला करते हैं, तो हमारे रडार उसको कैच नहीं कर पाएंगे। अभी तक ऐसे रडार की टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुई है जो हमारे रडार कैच कर पाए। इसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट को समझिएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें स्पीड इसकी ज्यादा होगी, राइट? J-35A की। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो होता है, इसमें क्षमता ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मतलब ये होता है कि जो आप जैसे रडार है, सिस्टम है, या अलग अलग नेटवर्क सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से क्या किया जाता है कि आप दुश्मन की जो सब सिस्टम होते हैं उसको आप लॉक कर देते हैं, जाम कर देते हैं, या फिर उसको तबाह कर देते हैं, राइट? इससे क्या होता है कि दुश्मन के रडार जो आपको ट्रैक करने वाले हैं, या एयर डिफेंस सिस्टम जो आपको मारने वाले हैं, आप उस क्षमता को पहले ही खत्म कर देते हैं। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा डेवलपमेंट चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर यह हुआ है कि चीन ने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-30A पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया है, और बल्कि ये फैसला उसने एडवांस किया है। आगामी अगस्त तक 30 J-35A स्टील्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएंगे। आप सोचिए, 30 विमान एक साथ पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन के मिलने वाले हैं, और भारत के पास राफेल है जो कि 4.5 जनरेशन का है, पिछड़ा है इन विमानों के मुकाबले में। तो एयर पावर के मामले में अपनी सुपीरियरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चीन के साथ ये सौदा कर रहा है, और उसे फ़ायदे का सौदा मिल रहा है, क्योंकि चीन उसे आधी कीमत पर, 50% कीमत पर ये 30 विमान देने जा रहा है। पाकिस्तान की हैसियत है कि नहीं हथियार खरीदने की, एयरक्राफ्ट खरीदने की, कर्ज में ले रहा है वो चीन से, ये अलग बात है, लेकिन वो अपनी सैन्य ताकत को, अपने एयर पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है, और चीन भी आगे बढ़कर उसकी मदद कर रहा है। चीन का मदद करना समझ में आता है, क्योंकि वो अपने हथियारों को आजमाना चाहता है, उनका परीक्षण करना चाहता है, और वो मौका उसको और कहीं नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में अभी मिला है, जिसमें उसने अपने J-10C एयरक्राफ्ट को भी जांच लिया है, और PL-15 जो मिसाइल्स हैं उनका भी परीक्षण कर लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, उसको लेकर काफ़ी जिज्ञासा है, काफ़ी उत्साह है, और चीन को लग रहा है कि इससे हथियारों के बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होने जा रही है, और उसके लिए रेवेन्यू के नए स्रोत खुलने जा रहे हैं। तो चीन उत्साहित है, पाकिस्तान इस बात से उत्साहित है, चीन का उसको जो समर्थन और सहयोग मिल रहा है उसकी वजह से वो भारत के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। ये उसकी खुशफहमी भी हो सकती है, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर उसके पास अच्छे साजो सामान आ रहे हैं, और यहाँ ये भी जोड़ देने की बात है, पाकिस्तान के पायलट पहले ही PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की आर्मी है उसमें ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं, ताकि जब ये 30 विमान आएंगे तो उनके उड़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट हों, उनके पास पूरी काबिलियत हो। तो ये पाकिस्तान का एडवांस प्लान चला है। चीन अपने हिसाब से इस स्थिति को देख रहा है, और J-35A की डिलीवरी के साथ साथ उसने $25 अरब पाकिस्तान की फौज में, मिलिट्री पावर में और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये एक बड़ा ऐलान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अभी बीजिंग में हैं, और वहाँ उनकी चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है, और उसके बाद ये डील फाइनल हुई है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में, इस खित्ते में, कि पाकिस्तान को चीन के और भी हथियार मिलने जा रहे हैं। और अभी भारत तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन से विमान अपनी सेना के लिए खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, वो कब तक आएंगे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम अब युद्ध की स्थिति में रहेंगे, और जब भी कभी कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। इस युद्ध में भारत भले ही और तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर देंगे।
तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए हमारी तैयारियां उस तरह से हैं क्या? इस युद्ध में भारत भले ही दावा करता रहा और हो सकता है कि हमारे दावे में सच्चाई भी हो कि हमने पाकिस्तान को जमकर चोट पहुंचाई है, लेकिन कुछ सवाल खड़े हुए हैं जो संदेह भी प्रकट करते हैं कि हमारे लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान गिराने में कामयाब हो गया। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत को। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।